नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता के संतुलन का आशय क्या है। तो उपभोक्ता के संतुलन से आशय उस स्थिति से है जिसके अंतर्गत कोई उपभोक्ता अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उसे यह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त तभी होती है जबकि वो उपभोक्ता के संतुलन की शर्तों को पूर्ण करता है। तो तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत प्रोफेसर हिक्स और एलन द्वारा उपभोक्ता के संतुलन की जो शर्तें निर्धारित की गई हैं उनमें दो महत्वपूर्ण शर्तें हैं, जिसमें पहली है कि तटस्थता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता हो। दूसरी शर्त है कि कीमत रेखा का और तटस्थता वक्र का ढाल संतुलन बिंदु पर बराबर होना चाहिए। और तीसरा इसमें एक शर्त और जोड़ी गई है कि संतुलन बिंदु पर तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होना चाहिए। इन शर्तों के पूर्ण होने पर ही एक उपभोक्ता अपनी दी गई आय में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। यहाँ उपभोक्ता के संतुलन की जो आवश्यक शर्तें हैं या जो मान्यताएं हैं या उसके लिए आवश्यक जो उपकरण हैं उनको भी दर्शाया गया है, जो इस प्रकार से हैं। पहला है कि उपभोक्ता एक विवेकशील व्यक्ति होना चाहिए। उपभोक्ता का उद्देश्य अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना हो और क्रय की जाने वाली वस्तुएं समान और अविभाज्य नहीं हो, अर्थात समरूप वस्तुएं होनी चाहिए और विभाज्य होनी चाहिए। दोनों वस्तुओं की कीमतें पहले से निश्चित होनी चाहिए और उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता के पास एक निश्चित दी हुई आय होनी चाहिए जिसका पहले से निर्धारण किया गया हो। उदासीनता मानचित्र का ज्ञान होना चाहिए कि एक उपभोक्ता के विभिन्न अधिमान या उसके द्वारा जो विभिन्न उदासीनता वक्र हैं वो कौन कौन से हैं, इसका एक मानचित्र आवश्यक है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति को मानकर चला जाना चाहिए और उपभोग में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, अर्थात एक उपभोक्ता अपनी इच्छा अनुसार अपने उपभोग में परिवर्तन कर सकता हो। इस तरह की मान्यता पूर्ण करने के बाद एक उपभोक्ता जब अपनी दी हुई आय को दो वस्तुओं की दी हुई कीमतों पर खर्च करता है तो उसका उद्देश्य यह होता है कि वो अपनी सीमित आय में अधिक से अधिक वस्तुओं का उपभोग कर सके। तो ऐसा करने के लिए उपभोक्ता के संतुलन की शर्तों को पूर्ण करने का प्रयास करता है। और उसकी जो महत्वपूर्ण शर्त है जिसमें हमने कहा कि तटस्थता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे, अर्थात MRS की जो शर्त है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो घटती हुई होनी चाहिए, अर्थात वहाँ तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होगा। और यहाँ कीमत रेखा और तटस्थता वक्र दोनों का ढाल है वो बराबर होना चाहिए, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि MUX/PX बराबर MUY/PY या MUX/MUY बराबर PX/PY, अर्थात तटस्थता वक्र का ढाल MUX/MUY बराबर कीमत रेखा का ढाल PX/PY, अर्थात तटस्थता वक्र और कीमत रेखा दोनों का ढाल बराबर होना चाहिए। यहाँ जो दर्शाया गया है कि एक उपभोक्ता जितनी भी वस्तुओं का उपभोग करता है उन सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं और कीमतों का जो अनुपात है वो अन्य वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता और कीमत के अनुपात के बराबर होना चाहिए। इसीलिए लिखा गया है कि MUX/PX बराबर MUY/PY बराबर MUZ/PZ और बराबर में लास्ट में लिखा है MUN/PN, अर्थात जितने भी नंबर में हम वस्तुएं उपभोग कर रहे हैं उन सब की सीमांत उपयोगिताएं और कीमतों का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। और यहाँ PX, PY, PZ या PN विभिन्न वस्तुओं की कीमतें हैं, जबकि MUX, MUY वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता को दर्शाता है। अब हम
इन सब के दिए हुए होने पर उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, इसका चित्रण हम इस रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु और ओ वाई अक्ष पर वाई वस्तु को दर्शाया गया है। पी एल उपभोक्ता की कीमत रेखा या बजट रेखा है, और जो तटस्थता मानचित्र है जिसमें IC1, IC2, IC3 और IC4 ये विभिन्न तटस्थता वक्र यहाँ दर्शाए गए हैं। इस रेखा चित्र में जो ई बिंदु है जहाँ पर कीमत रेखा PL को तटस्थता वक्र IC3 स्पर्श करता है, यह उपभोक्ता के संतुलन की शर्तों को पूर्ण करता है। अर्थात यहाँ पर तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है। कीमत रेखा और तटस्थता वक्र एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात ई बिंदु पर तटस्थता वक्र IC3 और कीमत रेखा PL दोनों का ढाल बराबर है, अर्थात यहाँ MUX/MUY बराबर PX/PY की शर्त भी पूरी होती है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता ई बिंदु पर संतुलन प्राप्त करता है और X वस्तु की ON मात्रा और Y वस्तु की OM मात्रा प्राप्त कर अपनी दी हुई आय में अधिकतम उपयोगिता या अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। रेखा चित्र में जो IC4 तटस्थ वक्र है यह सबसे अधिक उपयोगिता के स्तर को दर्शाता है, लेकिन यहाँ उपभोक्ता इस तटस्थ वक्र पर नहीं जा सकता क्योंकि वह उसकी जो बजट सीमा है या कीमत रेखा है PL उसकी पहुँच से बाहर है। जबकि IC2 या IC1 तटस्थ वक्र उसकी बजट सीमा के अंदर हैं, लेकिन कभी भी कोई उपभोक्ता इन तटस्थ वक्रों पर नहीं रहना चाहेगा क्योंकि इन पर उपभोक्ता को IC3 की तुलना में कम उपयोगिता प्राप्त होती है, अर्थात ये नीचे के तटस्थ वक्र हैं जो कम उपयोगिता को दर्शाते हैं। तो उपभोक्ता के व्यवहार में हम यही समझते हैं कि उपभोक्ता हमेशा अपनी दी हुई आय में अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा कर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ ई बिंदु ही ऐसा बिंदु है जहाँ पर यह उपभोक्ता अपनी दी हुई आय में वस्तुओं की दी गई कीमतों के आधार पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। यदि यह इस IC3 तटस्थ वक्र के ही S या K बिंदु पर जाना चाहे तो वो भी, हालांकि संतुष्टि उतनी मिलेगी इस पर, लेकिन फिर भी वो है इन संयोगों को प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि यह उसकी कीमत रेखा से बाहर है। तो इस प्रकार से ई बिंदु ही एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर उपभोक्ता संतुलन में होगा और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर पाएगा। तो ये हुआ उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या और इसे हम इस रेखा चित्र द्वारा पूरी तरह स्पष्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।